भी साधना को करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही। जब हम कोई भी साधना करते हैं तो अलग अलग व्यक्ति एक ही साधना करते हुए भी अलग अलग उनके उद्देश्य बन जाते हैं। उसका कारण है कि सबके ज्ञान की लेवल जो है, जहां तक उन्होंने जीवन में अनुभव प्राप्त किया, जिस चीज को उन्होंने सीखा, उसके कारण सबके लक्ष्य उस विचार के कारण अलग अलग हो जाते हैं। और जब लक्ष्य अलग अलग हो जाते हैं तो उन सब का व्यवहार भी अलग हो जाता है। और इसीलिए अपने सत्संग में आप सबने कई बार सुना होगा कि व्यवहार कैसा होना चाहिए। अध्यात्म और व्यवहार पुस्तक भी है। जीवन जीने की कला कैसे आनी चाहिए। कारण जब तक विचार एक नहीं होंगे तब तक लक्ष्य भी एक हो ही नहीं सकता। और जब तक परम पूज्य छोटे भैया कहा करते थे कि समान चीजें ही आपस में एक दूसरे से मिल सकती हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता। वैसे कहने को कहा जा सकता है कि जल में चीनी भी या नमक भी तो घुल मिल जाती है। वो दोनों समान तो नहीं है। पर जल में अगर चीनी या नमक घुल भी जाए तो उनको अलग किया जा सकता है। जब उनको ताप दी जाती है, गर्मी दी जाती है, तो धीरे धीरे जल अपना स्वरूप बदल लेगा और नमक या चीनी नीचे रह जाएगा। लेकिन जल और जल को अगर आप मिला दें तो अलग नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम सब जो सुनते हैं या अनुभव करते हैं, और इसी ज्ञान के कारण हमारे अनुभव भी अलग अलग होते हैं। इसीलिए आपने कई बार सुना होगा, किसी को कुछ अनुभव होता है, क्योंकि यह जो विचार हमारे बने हैं वो हमारे संस्कारों के कारण बने हैं। अब कल्पना करें, जहां संस्कार अगर समाप्त हो जाए तो विचार अपने आप समाप्त हो जाएंगे। और विचार अगर अपने आप समाप्त हो जाए तो हमारा मन स्थिर हो जाएगा। और जब जो स्थिर हो जाता है तो धीरे धीरे उसका स्वरूप बदलने लगता है, चाहे वह अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए हो। क्योंकि प्रकृति का एक नियम है कि कोई चीज स्थिर रह नहीं सकती। स्थिर रहने के लिए सबसे ज्यादा शक्ति की आवश्यकता होती है। और इसीलिए वास्तव में अध्यात्म का एक उद्देश्य यह भी है, जैसे आप समर्पण सुनते हैं, भक्ति सुनते हैं, वास्तव में जब आप पूर्ण रूप से किसी को समर्पित हो जाते हैं या पूर्ण रूप से किसी को भक्ति करते हैं तो आपका अपना विचार समाप्त हो गया। आप उनके विचार वाले बन गए। और अगर अपना विचार समाप्त हो गया तो आपका अस्तित्व समाप्त हो गया। और इसीलिए कहा जाता है, परम पूज्य गुरु महाराज ने भी बतलाया है कि जो जिसकी साधना करेगा उसी को प्राप्त होगा। यानी कि जिस विचार की आप साधना करेंगे उसी विचार को आप प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप साधना, संसार की अगर बातें ले लें कि आप साधना मेडिकल की करें और आप इंजीनियर बन जाओ। और इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज ने और आगे बतलाया है, इसीलिए आप किसकी साधना कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है समझना। अलग अलग शब्दों में कहते हैं ठोक पीट करके आगे बढ़ना, पर वास्तव में परम पूज्य गुरु महाराज बतलाते हैं जहां तक माया है
तो माया के अंदर आप किसी चीज की भी आप साधना करेंगे, माया को ही प्राप्त करेंगे। गुरु महाराज ने बतलाया है कि ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णु लोक, वहां भी माया है। यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी अगर आप साधना करते हैं तो आप माया के अंदर ही साधना कर रहे हैं और माया को ही प्राप्त करेंगे। और इसीलिए हमारी साधना उस पार ब्रह्म परमेश्वर से जो जुड़े हुए हैं, या पार ब्रह्म परमेश्वर को समझना, जब तक उनको जिसने जाना है उनको आप नहीं जानेंगे तो जानना संभव नहीं है। और इसीलिए संत मत में समर्थ गुरु का इतना महत्व होता है। उन्हीं समर्थ गुरु की बताई हुई साधना को करने के लिए हम सब इस समय बैठे हैं। इस साधना को करने के लिए हम सब एक ऐसे आसन में बैठेंगे जिसमें जहां तक हो सके बगैर हिले डुले करीब 35 मिनट तक बैठे रह सके।